नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें हम आरबीआई ग्रेड बी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। फेज 1 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन आता है। हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें, टोटल जो ऑफिशियल सिलेबस है वो क्या है और हमने क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो दोस्तों, सिलेबस का डिस्कशन करने से पहले आपको एग्जाम पैटर्न पता होना बहुत जरूरी है। जो आरबीआई ग्रेड बी का पेपर होता है ये 2 फेजेस में होता है। इसमें जो फेज 1 रहता है उसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखने को मिल जाएगा। तो फेज 1 का जो पैटर्न है वो इस तरीके से रहता है दोस्तों। इसमें इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो टोटल 200 क्वेश्चंस का जो पेपर होता है, इसमें 200 नंबर होते हैं टोटल, और ये 120 मिनट का यानी कि 2 घंटे का एग्जाम होता है। ये जो पेपर है ये क्वालिफाइंग रहता है, यानी कि जो फेज 1 क्वालिफाई करेगा वो आगे फेज 2 में जाएगा। तो फेज 1 जो है वो क्वालिफाइंग होता है नेचर में, यानी कि आपको सिर्फ इसमें कट ऑफ को ही क्लियर करना है। तो इसमें अगर हम देखें तो सेक्शनल कट ऑफ भी होती है, फाइनल कट ऑफ भी होती है इसमें। तो सेक्शनली भी हमें हर एक सेक्शन को अलग अलग क्लियर करना होगा। तो इस साल की अगर मैं 2023 की बात करूं तो 2023 में जो कट ऑफ गया था इसका क्वांट का, वो गया था 4.75 आउट ऑफ 30। जो मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए होंगे क्वालिफाई करने के लिए सेक्शन वाइज, तो उसमें जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन था उसमें 4.25 नंबर की हमारे पास सेक्शनल कट ऑफ थी। यानी कि जो पेपर का लेवल था वो बहुत ही मुश्किल था। देखो, अगर मैं लेवल की बात करूं तो हर साल आरबीआई ग्रेड बी जो है वो एक ट्रेडमार्क सेट करता है हर एक बैंकिंग एग्जाम के लिए कि ये जो लेवल है इस लेवल का पेपर आपका आ सकता है। और इस बार का अगर मैं पेपर की बात करूं तो इस बार के एग्जाम में भी अगर आप देखोगे तो आपको वेरिएबल्स के ऊपर क्वेश्चंस काफी देखने को मिले हैं। यानी कि अब वो रेशियो परसेंटेज वाला सिस्टम नहीं रहा। अब जो क्वेश्चंस हैं वो वेरिएबल एक्स वाई जेड के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं। तो मतलब आपको जो पढ़ना है वो बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे जाके पढ़ना होगा, तभी आप इनके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसी सेक्शन के सिलेबस के बारे में आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके से स्मार्टली अगर आप प्रिपरेशन करो तो इजीली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला सेक्शन जो है वो आप क्वालिफाई कर सकते हो। क्वालिफाई ही नहीं, आउट ऑफ 30 यू कैन इजीली स्कोर 15 to 18 मार्क्स। आप इतने नंबर इजीली सिक्योर भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये कम नहीं है। आप ये मत कहना कि 30 में से 30 क्यों नहीं, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात करूं तो एक एवरेज स्टूडेंट 15 to 18 मार्क्स किस तरीके से लेके आ सकता है इस पर्टिकुलर एग्जाम में, उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। ज्यादातर जितने भी आरबीआई ग्रेड बी के स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्यादा फोकस अपना देते हैं फेज 2 के पेपर को, क्योंकि जो फेज 2 का पेपर होता है उसकी मेरिट बनती है। ये पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। अगर मैं 2023 की बात करूं तो जो ओवरऑल भी कट ऑफ गई है आउट ऑफ 200 मार्क्स वो रही है 54.75। यानी कि अगर आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको लगभग 26 to 27% स्कोर चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको 30 आउट ऑफ 30 करने की आवश्यकता नहीं है। 15 to 18 भी अगर आप अच्छे से कर लोगे तो वो भी आपका अच्छा स्कोर माना जाएगा। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उससे पहले पूरा सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे चैप्टर्स हैं दोस्तों जो क्वांट का सिलेबस बनता है पूरा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा इंटरप्रिटेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आती है पेपर में, हर बार ही पेपर में आती है। परसेंटेज है, नंबर सीरीज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एजेस, टाइम एंड वर्क। इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, मिक्सचर एंड एलिगेशन और पाइप्स एंड सिस्टम। तो इस तरीके से ये सारे के सारे चैप्टर जो हैं ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर हम पिछले 3-4 साल की बात करें तो पहले आपको अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते थे, बट अब अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन जो है वो कम पूछे जा रहे हैं। उसकी जगह पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज ज्यादा पूछी जा रही है, वो भी नए पैटर्न के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो नया पैटर्न भी करने के लिए पहले आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से, उसके बाद नए पैटर्न के क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको पेपर में आ सकते हैं। बट मुद्दा यह है कि बात वही है कि 30 क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाएंगे, तो क्या हमें 30 में से 30 ही करने हैं 25 मिनट्स में? तो प्रैक्टिकली तो बेटा ये पॉसिबल है नहीं, है ना। तो और ना ही हमें करने की जरूरत है, एक नॉर्मल सी बात है। तो 30 में से हमने 15, 18, 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो उन 18, 20 क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं
कि अगर मैं पिछले 2-3 साल का एनालिसिस देखूं आरबीआई ग्रेड बी का, तो उसमें ये टॉपिक्स निकल के आते हैं जो ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें डीआई के ऑलमोस्ट आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, कभी कभी तो 15 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 क्वेश्चंस, नंबर सीरीज के 5 सवाल, अप्रोक्सीमेशन ना के बराबर ही है, 1-2 सवाल हो सकता है कि अगर आ जाए तो। ठीक है, इसके अलावा क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस आपको जरूर आएंगे, और बाकी 5 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे अर्थमेटिक के प्रॉब्लम्स के। डेटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस दोनों में से कोई एक आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो पिछले 3-4 साल का एनालिसिस है वो ये कहता है कि भाई अगर आपने एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको सारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप डीआई को अच्छे तरीके से तैयार कर लो, और डीआई को तैयार करने के लिए क्या चाहिए, परसेंटेज पे और रेशो पे अच्छी कमांड, है ना, बहुत अच्छी कमांड बेसिकली। तो परसेंटेज और रेशो अच्छे से कर लो, डीआई आपकी कवर हो जाएगी। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, आप नंबर सीरीज की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। ठीक है, क्योंकि 5-5 एमसीक्यू आपको नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दे जाएगी, 10 नंबर तो यही दे जाएगी। आपकी जो सेक्शनल कट ऑफ है वो तो नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म कर देगी आपकी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट डीआई को करने के लिए आपको चाहिए परसेंटेज एंड रेशो, और जो क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ये क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस भी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस ही होते हैं। जैसे ये बेसिक अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स है ना, उसी तरीके से डेटा सफिशिएंसी और हमारे क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। यानी कि 10 नंबर का आपको आएगा मैथ, रेस्ट ऑफ द मैथ आपको कितने नंबर का मिलेगा, 10 मार्क्स का। और इसको करने के लिए आपको कितने चैप्टर्स करने पड़ेंगे, 16 चैप्टर्स। तो इन 16 चैप्टर्स में से ये 10 सवाल आएंगे। तो दोस्तों टोटल 20 क्वेश्चन जो हैं, 30 में से जो 20 क्वेश्चन हैं ऊपर वाले, वो तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप परसेंटेज रेशियो कर लेते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लेते हो, नंबर सीरीज कर लेते हो, और तसल्ली से अगर आप डीआई की प्रैक्टिस कर लेते हो, डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस कर लेते हो, तो ये 20 क्वेश्चंस आपके इजीली सिक्योर हो सकते हैं। अब बात ये नहीं है कि ये 20 के 20 नंबर ही आपके फिक्स हो जाएंगे। अब इन 20 में से भी हो सकता है कि आपसे जो क्वेश्चन सॉल्व हो वो 12 to 13 ही हो। ठीक है, 12 to 13 क्वेश्चन ही हो सकता है इसमें सॉल्व होंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि 20 में से 20 ही सॉल्व कर लोगे, क्योंकि पेपर का लेवल होता है डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट पेपर होता है, वेरी डिफिकल्ट पेपर होता है। ठीक है, तभी तो 200 में से 55 कट ऑफ जा रही है, तो पेपर बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें से भी 20 में से ये मान के चलो, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी होगी तब जाके आप 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज 12-13 के उसमें रहोगे आप। ठीक है, 12-13 की रेंज, 12-13 की रेंज रहेगी आपकी। तो इसको 4-5 नंबर और कैसे एक्सीड किए जा सकते हैं कि आप कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लो, जिसका मुझे पता है कि इसका पेपर में सवाल आएगा ही आएगा, और उसको करना भी इजी हो। जैसे टाइम एंड वर्क है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आ जाएगा मेरे पास टाइम एंड वर्क, 100% पेपर में सवाल आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट पेपर में सवाल आएगा ही आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस 100% सवाल आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस सवाल पक्का आएगा, मेंसुरेशन का सवाल पक्का आएगा। तो ये 5 चैप्टर और हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, डीआई, आप इन 5 चैप्टर्स को और कर लो। ठीक है, परसेंटेज रेशियो तो करना ही करना है डीआई के लिए, उसके अलावा ये 5 चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन। तो ये 5 चैप्टर में से आपको 4 के सवाल देखने को मिल जाएगी, जिसमें से अगर आपने 3 भी कर लिए, चलो 2 भी कर लिए, तब भी आपके 14 to 15 मार्क्स, आप 50% जो है वो इजीली मैथ में कर लोगे। और मैथ में अगर आपने 50% कर लिया तो आपको कुछ ना कहीं एक एज मिलेगा, जिससे आप जो फेज 1 है वो इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, मेन क्या है, सिर्फ क्वालिफाई करना है हमें। सिर्फ हमारा टारगेट होना चाहिए कि 200 में से अगर हमारे 70-75 मार्क्स भी आ गए तो हमारा पेपर इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। तो उसके लिए 15 मार्क्स का 16 काम्स का काम आपका कौन कर देगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बाकी जो अदर सेक्शंस हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो अगर आप मान लो 15 to 16 मार्क्स यहाँ से लेके आ जाए, रीजनिंग में भी ऑलमोस्ट आपके 25 के अराउंड आप ये मान के चलो कि 60 में से 25 to 30 आप इजीली स्कोर कर सकते हो, क्योंकि टाइम इसमें 45 मिनट्स होता है। पेपर ये भी बहुत लेंथी होगा, रीजनिंग में भी लगभग सारी पजल्स और अपना सेटिंग अरेंजमेंट्स रहते हैं, इसीलिए 25 to 30 इजीली हो सकता है इसमें। और उसके बाद इंग्लिश में भी देखो, सेक्शनल कट ऑफ तो पास करनी है ना, तो अगर 10 मार्क्स यहाँ पे भी आते हैं तो जनरल अवेयरनेस में अगर आपके 15 मार्क्स भी मान लो रहते हैं, 15 to 20, तो इजीली आप क्वालिफाई कर जाओगे। आप ऐड करके देखो,
आप इजीली इसको क्वालिफाई कर लोगे, आपके 60 प्लस स्कोर जो है वो आ जाएगा। और लास्ट ईयर की कट ऑफ गई है, इस बार की कट ऑफ गई है हमारे पास 54.75, उससे पहले थी 63। तो इस तरीके से अगर आप चलते हो तो इजीली आपका जो, मैं ये कह सकता हूं कि इजीली आपका पेपर जो है वो क्वालिफाई हो सकता है। बाकी जीके में, करंट अफेयर्स में अगर आपकी कमांड अच्छी है, फाइनेंशियल अवेयरनेस में अगर आपकी कमांड अच्छी है, तो 15 टू 20 तो कुछ भी नहीं होता आउट ऑफ 80। इसमें तो आपके लगभग 30 स्कोर तो होना ही चाहिए, ठीक है। बट इस बार जो जीए का पेपर आपने देखा होगा, जो प्रीलिम्स का पेपर है, वो तो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स थी, एक एक सवाल बहुत बड़ा बड़ा था, सबके लिए नया था। बट हाँ, अब हमें पता चल चुका है कि ये लेवल भी आ सकता है जीके में, तो अब हम उसके अकॉर्डिंगली भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, पूरा सिलेबस आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने मैथ को आगे पढ़ना भी है। हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो यही रहेगा कि हम अपने बेसिक्स खत्म करने के बाद, मतलब बेसिक कैलकुलेशंस करने के बाद हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे डीआई के ऊपर, उसके बाद हम सीधा डीआई के ऊपर आएंगे, फिर हम नंबर सीरीज करेंगे और फिर हम इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे। वैसे तो सिलेबस में हमने सारा ही खत्म करना होता है, बट हमारा जो मेन मकसद होगा वो कुछ चुनिंदा चैप्टर्स को लेके होगा, उनके ऊपर हम ज्यादा अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर करेंगे और ज्यादा एमसीक्यू उसके सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।